नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है और मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार में कि क्या एफआईज अब लौट कर आएंगे, और दूसरी बात कि सिल्वर और गोल्ड को लेकर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड पे जो है कल स्पॉट प्राइस पे जो है 1.1% की बढ़ोतरी देखी गई, फ्यूचर में 2.1% की गोल्ड में, और सिल्वर में जो है 1.26% की तेज़ी देखी गई। अगर हम इस ट्रेंड को देखें गोल्ड और सिल्वर का, तो ये जो है शुक्रवार को भारी गिरावट हुई थी और सोमवार को फिर तेज रिकवरी हो गई और मंगलवार को फिर गिरावट हुई, बुधवार को स्थिर रहा और बृहस्पतिवार को जो है फिर हल्की सी बढ़त हो गई। तो ये जो ट्रेंड है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कि बड़ी गिरावट के बाद एक तेज रिकवरी आ रही है, यानी इनका जो ट्रेंड है, जो अप ऊपर जाने वाला जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से चूंकि आप एक हफ्ते में देखें, बहुत सारे हिचकोले आए और बहुत तेज जो है बिकवाली हुई, फिर उसी तरीके से रिकवरी हुआ, तमाम चीज़। तो इससे ये दिख लग रहा है कि ये ट्रेंड रहेगा। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि गोल्ड पे जो जो बुलिश ट्रेंड जो शुरू हुआ था वो जनवरी 2024 से शुरू हुआ था, और सिल्वर में जो है फरवरी 2024 से धड़कन आने लगी थी। तो ये आने वाले समय में अगले 1-2 साल तक जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रेंड रहेगा और इसी तरीके से ऊपर नीचे काफ़ी होता रहेगा। क्योंकि इस समय ये जो खेल है, जो हम लोग ने कहा था, एक बार पहले भी जिक्र किया था कि परसेप्शन वॉर चल रहा है, जो है यूएस, पश्चिम देश वर्सेस चाइना एंड तमाम। तो वो एक जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वार चल रहा है इस पर परसेप्शन। क्योंकि एक चीज़ देखा गया है, सिंगापुर के एक एक्सपर्ट का कहना है कि वो सिंगापुर के मार्केट से देखते हैं, जो ये चीज़ ट्रेंड जो है वो ऑलवेज ये ट्रेंड हो रहा है कि जब जापान का बाज़ार खुलता है, जापान अमेरिका के साथ है, तो जब खुलता है तो कीमत गिरता है, गोल्ड पे ज़्यादा, सिल्वर पे भी अब होने लगा है। और चीन का मार्केट जैसे ही खुलता है वहाँ तेज़ भागने लगता है। फिर जो है लंदन और अमेरिका के खुलते ही फिर जो है सोने पर दबाव आने लगता है, जो है ये चीन के आते भागने लगता है, फिर वहाँ से बिकवाली शुरू होती है। तो ये चीज़ देखा जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिम देश जो है वो चाह रहा है कि ये दोनों चीज़ें, इसकी कीमत जो है कम रहे। चूँकि गोल्ड की कीमत कम रहने से अमेरिका को फ़ायदा है, अमेरिका के डॉलर को फ़ायदा है। अगर वो भागेगा तो वो दिक्कत होगी। चूँकि ये देखा गया था, देखिए डॉलर जो है वो ट्रेड करेंसी बना 1944 में हैम्पशायर के जो है न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में जो है ये तय किया गया कि इसे वर्ल्ड करेंसी बनाया जाएगा और $35 देने पे 1 ट्राई आउंस आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहा, जिसके कारण जो हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि किस तरीके से 60s में जो है जब डॉलर कमज़ोर होने लगा और गोल्ड की प्राइस भागने लगी, तो उसको मैनिपुलेट करके रोका गया गोल्ड को, और 35 मतलब डॉलर जो है देने पे 1 आउंस गोल्ड मिल सके, इसी तरीके से प्राइस को रखा गया। और बाद में क्राइसिस आया जिसके कारण जो है डॉलर हट गया। तो ये चीज़ है कि अभी जो ट्रेंड जा रहा है, जो सेंट्रल बैंकों का जो जा रहा है, इस पे कई बार हम लोगों ने बात किया है कि वो गोल्ड को रखना चाह रहे हैं, मतलब डॉलर स्टैंडर्ड से निकलकर गोल्ड स्टैंडर्ड पर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्रेटन वुड्स के पहले ये जो दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक थे, उनके पास पहले सोना जो है 60 से 70% होता था, तो उसकी करेंसी उस समय मजबूत रहती थी। अगर आप हमारा भी करेंसी को देखिएगा तो डॉलर की तुलना में एक समय जो है 7 रुपीज़ में जो है $1 होता था, एक ज़माने में जो है 7 या 10 के आसपास का कुछ था, इसी टाइप से रहता था। तो वो 60 से 70% होता था। बाद में जब डॉलर पे शिफ्ट कर गए तो क्या हुआ कि धीरे धीरे घटता चला गया, और ये घटते हुए जो है 10% से भी नीचे चला गया दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक के पास। फिर जो इस पे कई बार वीडियो बना चुके हैं, फिर डॉलर से निकलने के इसमें चक्कर में फिर लोगों ने गोल्ड को बढ़ाना शुरू किया, जो सेंट्रल बैंक जो खरीदना शुरू किया, जो पिछले 3 साल से जो खरीदारी कर रहा है। और इस समय दुनिया का जो तमाम सेंट्रल बैंक है उसका जो एवरेज जो है वो 15 से 20% है। अगर अपना भी देखें हम आरबीआई का, तो हमारे यहाँ जो रिज़र्व है उसमें 14.5 जो है वो गोल्ड का है, और अभी हाल में और ख़रीदारी हुई है तो 15% के आसपास इस वक्त पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो और इसको बढ़ाकर जो है आगे करना है, जैसी मंशा जो उभर कर सामने आ रही है तमाम चीज़ों में, कि इसको ले जाकर जो है 30% करना है। अब 30% मतलब 1 साल में नहीं कर देगा यार, मतलब इस जो बातें होती हैं, मतलब टाइम लगता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये टाइम लगता है।
और डॉलर भी कोई तुरंत नहीं निकल जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन जो द्वंद्व है वो चलता रहेगा। तो उस द्वंद्व का परिणाम है कि गोल्ड और जो है चीज़ों पे डिमांड बना रहेगा। बाकी सिल्वर का तो हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे बातें कहते ही रहे हैं कि ये चीज़ें रहेंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमत में जो है 2026 तक में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। 10.5% वो कोट कर रहे हैं कि इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। अब बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं कि 100% हो जाएगा 6 महीने में, है ना, तो वो बढ़ोतरी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें जो है अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे हिचकोले आएंगे लेकिन पॉजिटिव आएगा। और कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है भैया, हम खरीदने के लिए बोलते भी नहीं है, ये सिर्फ हम पेश करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, न्यूज़ के हिसाब से बताते हैं। वो आपका कॉल होगा, आप खरीदें बेचें जो भी करें। कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि भाई सोना पे जो है और चांदी पे जो है बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव है। अगर आप सोना को ही देखें तो कभी $200 भाग जाता है, कभी $100 गिर जाता है। तो ऐसे में जो है काफ़ी रिस्क है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो बुलिश ट्रेंड है, लेकिन हिचकोले बहुत आएंगे। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है इस तरह का मार्केट, क्योंकि आप जब गिरता है तो लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब वापस नहीं लौटेगा यहाँ से। तो अब आप देखिए, इन्वेस्टमेंट में दुनिया में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट छोड़कर या बॉन्ड को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। प्लॉट और फ्लैट में जो है इंडिया में उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखेंगे तो वहाँ भी उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव होता है, रिस्क है, तभी वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। जो इन्फ्लेशन को जो बीट करने की बात है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जितना इन्फ्लेशन है उतना ही आपको पैसा मिलता है, यानी आपका पैसा रखे रखे कम हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों पे जो बढ़ता है तो वहाँ घटता भी है। तो वहाँ पेशेंस का खेल होता है, धैर्य का खेल होता है, जिस पे कल वीडियो हमने बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। अभी जो गड़बड़ हुआ था ना शुक्रवार को, ये देखा गया था कि जो लंदन का बुलियन मार्केट है उस पर सवाल उठने लगा है कि वो ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं किया। क्योंकि एक चीज़ देखा गया था, 9 अक्टूबर की ही सिर्फ घटना है कि जो स्पॉट प्राइस था और जो न्यूयॉर्क का प्राइस था, दोनों के बीच मतलब फ्यूचर प्राइस, दोनों के बीच $3 का फ़र्क था। तो बहुत लोग लंदन में बेचकर न्यूयॉर्क में खरीद रहे थे। और अब संघाई वाला भी एक हुआ था कि संघाई से $8 का फ़र्क था, तो लोग जो है वहाँ खरीद रहे थे। तो इस तरह से लंदन बुलियन मार्केट जो है चीज़ों को मैनेज करने में बिल्कुल विफल रहा है। तो उस पर भी सवाल उठने लगा है कि लंदन बुलियन मार्केट ठीक से काम नहीं किया है या किसके इशारे पे काम किया है, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और अभी जो देखा जा रहा है, सिल्वर जो है, कॉमिक्स में सिल्वर जो है वो 17,107 टन था, जो भी घटकर 16,485 टन हो गया है। तो लगभग 600 टन के आसपास जो है वो सिल्वर निकला है, यानी फिजिकल सिल्वर का डिमांड बना हुआ है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने शेयर बाजार पे। शेयर बाजार में जो है कल 22 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत उठा पटक रहा, और फाइनली जो है मार्केट जो है 22 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, 25,891 पे बंद हुआ। सेंसेक्स में 130 पॉइंट की बढ़ोतरी थी, 84,556 पे। मिड कैप, स्मॉल कैप और PSU तीनों में गिरावट थी, और तीनों में गिरावट जो है 0.15 से लेकर 0.24 तक रहा। कल FIs की बिकवाली रही है, पिछले 4-5 दिन से FIs खरीद रहा था और 1165 करोड़ का उसने शेयर बेचा है, और DI जो है वो 3893 करोड़ का शेयर खरीदा है। और दूसरी बात कि कल जो देखा गया, जिस तरीके से मार्केट जो है एक समय 26,100 के ऊपर चला गया था, उसके बाद से फिर धड़ाम से नीचे गिरा, मतलब जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई। वही जो सिल्वर गोल्ड वाली जो कहानी थी वो कल यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जिस तरीके से ऊपर जब गया 26,000 को जो क्रॉस किया, बहुत दिनों के बाद क्रॉस किया, मतलब कई महीने लग गए, साल लग गए, तो जब क्रॉस करने के बाद वहाँ पे बहुत तेज बिकवाली आई और सस्टेन नहीं कर पाया, और 200 पॉइंट हाई एक तरीके से इंट्राडे का उतना रिकवर हो गया। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो 26,000 जो है वो बड़ा जो है अभी रेजिस्टेंस है इस वक्त। अगर उसको मार्केट क्रॉस करता है तो फिर 26,100 और फिर 26,277 जो है वो एक बड़ा जो है अभी हर्डल पॉइंट रहेगा। तो देखते हैं किस तरीके से उस पर क्या चीज़ें रहती है। अगर नीचे की तरफ आता है बाजार तो फिर 25,500 से लेकर 25,650 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि इस समय मार्केट जो है 25,500 से लेकर 26,500 के बीच हिचकोले खाएगा, और अच्छे दिनों तक हिचकोले खाने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद फिर जो है एक ऊपर का रास्ता ले सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब 100% कुछ नहीं होता भैया, अब चूंकि है तो बताना पड़ता है।
अब इसका ये अर्थ नहीं कि आप जो है जाकर खरीद लीजिए, सिर्फ सुनने के लिए है, चीज़ें कीजिएगा, जो भी आप आपके एक्सपर्ट जो कहेंगे उसके हिसाब से कीजिएगा। और साथ में एक चीज़ जो देखी जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातें हुई ट्रेड डील को लेकर, जो अखबार की रिपोर्ट थी कि 15 से 16% आ जाएगा और आसियान समिट में दोनों मिलेंगे और वहाँ ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो तो जान ही रहे हैं मोदी जी, वो तो जो है वर्चुअल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संबोधन करेंगे वहाँ पे। तो अब और रसिया को लेकर जो बातें हुई थी, भारत की तरफ से भी इनकार कर दिया गया तेल को लेकर कि तेल नहीं लिया जाएगा। हालांकि 2 कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिया गया है और तेल थोड़ा कम लेना कम किया है इस वक्त। तो अब ये चीज़ जो है इस वक्त थोड़ी सी खटाई में है कि इसमें होता क्या है, और इसका बड़ा अहम रोल रहेगा। और दूसरी बात कि जो एफआईज़ का जो रुख देखा जा रहा है, जो अभी इस वक्त एफआईज़ ने जो है खरीदारी तो ज़्यादा किया नहीं, लेकिन शांत रहा अक्टूबर महीने में। तो क्या एफआईज़ लौटेगा? तो देखिए, इसमें जो सिचुएशन है वो वैल्यूएशन ठीक हो चुका है। इस समय हम 20x के पी पे हैं, जो वो 1 साल का फॉरवर्ड अगर देखें तो 20 के आसपास है, उससे भी थोड़ा सा कम है। तो और इस समय मार्केट जो है ठीक ठाक है, ग्रोथ ठीक ही चल रहा है, चूँकि जीएसटी ने क्रांति किया है। और जिस तरह से 6,05,000 करोड़ रुपया एक दिन में बिक जाना और 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ देना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो है कॉर्पोरेट के रिजल्ट पे पड़ेगा। तो बट नेचुरल सी बात है। और दूसरी बात की एफआईज़ का अगर आप रुख देखें तो अमेरिका का बाज़ार काफ़ी हाई हो चुका है। वहाँ पे अब तो बात हो रही है कि भाई एआई बबल हो सकता है, तमाम सी हो सकता है, और 15% के आसपास जो है वो भागा हुआ है मार्केट वहाँ का। लेकिन जो एफआई जो बाकी दुनिया के जो तमाम इमर्जिंग मार्केट में जो पैसे लगाए थे, वहाँ से उसका रिटर्न 25% के आसपास आया है। भारत में उसने पैसे नहीं लगाया था अब तक। भारत में 4,30,000 करोड़ के आसपास उसने पिछले 1 साल में बेचा है। तो यहाँ पे अब ये देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है यहाँ ठीक-ठाक हो गया है और यहाँ से ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि एफआईज़ लौट सकते हैं। और अगर एफआईज़ नहीं भी लौटते हैं और एफआईज़ सिर्फ बिकवाली नहीं करें तो उससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे बंधुओं का इतना ज़बरदस्त पैसा आता है, इतना ज़बरदस्त फ्लो है कि उसी से मार्केट ऊपर उठ जाएगा। लेकिन चूंकि एफआईज़ क्या करते हैं, उसमें प्रॉफिट काट के निकल जाते हैं, जिसके कारण मार्केट जो है हल्का सा नीचे आ जाता है तमाम फ्लो के बावजूद। तो अगर वो नहीं भी बिकवाली करे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है कि अब वो लौट कर आएंगे और अक्टूबर में उसका रिफ्लेक्शन भी आने लगा है। और साथ में जो हमारे जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो है डेलॉइट की एक रिपोर्ट आई है, 6.8% का उसने बताया है। 30 बीपीएस की बढ़ोतरी किया है, पहले 6.5% बोला था, अब 6.8 बोला है। और अभी हाल में भी आईएमएफ ने भी 6.8 बोला था। तो 6.8 ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है। तो ये भी एक जो है अट्रैक्शन का पॉइंट होगा एफआईज़ के लिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से कि मार्केट में जो हम लोगों ने 1 साल तक जो बहुत कुछ सहा, जो टिका रहा, बहुत सारे यहाँ से निकल भी गए होंगे। तो ये मार्केट जो है अब ठीक ठाक वाले पोजीशन पे है। अब यहाँ से लॉन्च करेगा ऊपर का या नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन बन चुका है बेहतरीन करने का। इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।